हेलो एवरीवन, आज है 19 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विप्रो के बारे में। 405 रुपए का ये शेयर है और हल्की फुल्की तेजी और गिरावट दोनों ही चल रहे हैं, लेकिन लंबे समय से ये लगातार टूट रहा है। 720 रुपए के आसपास ये शेयर था, टूट के भैया 400 तक पहुंच चुका है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि चल क्या रहा है, जो रिजल्ट्स इनके आने वाले हैं वो कैसे आ सकते हैं और क्या फ्यूचर प्लान्स है इस कंपनी के। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 405 रुपए का शेयर है विप्रो का और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में विप्रो के शेयर में तकरीबन जहां था वहीं पर आ चुका है। यहां पर आप देखो तो 427 रुपए से ये टूटकर 390 तक पहुंच रहा था, वापस बाउंस बैक दिखा दिया है अब इसने। इवन एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में विप्रो लिमिटेड के शेयर में तकरीबन 30% की गिरावट है। 721 से ये लगातार टूट रहा है और जो बड़ी गिरावट है वो भैया शुरू हुई है मार्च के एंड से। लगातार ये टूट रहा है, लगातार टूट रहा है। शुरुआती जो गिरावट थी वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से थी। उसके बाद गिरावट का जो दौर शुरू हुआ वो शुरू हुआ यूएस की वजह से, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट की वजह से देखा जाए तो मार्केट की हालत वहां पर कुछ ठीक ठाक नहीं है। और यही वजह है कि इंडिया के जो आईटी कंपनीज है उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो वहीं से निकलता है, और जब वहां पे दिक्कत होगी तो यहां पर असर पड़ेगा, और यहां अगर असर पड़ेगा तो भैया मार्जिन और प्रॉफिट दोनों ही इसके प्रभावित होंगे। तो जाहिर सी बात है गिरावट आपको पूरे आईटी सेक्टर में देखने को मिल रहा है, जिसमें विप्रो भी बाकी नहीं है। और यही वजह है कि जो रेवेन्यू है, ठीक है, तो मॉडेस्ट रेवेन्यू वीक मार्जिन लाइकली फॉर इन्फोसिस एंड विप्रो। क्वार्टर वन में इनके जो मार्जिन है वो काफी वीक हो सकते हैं। और इवन जो प्रीव्यू भी जो जिस तरीके से दिखा रहा है कुछ इस तरीके से है कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 7 से 10% तक टूट सकता है ईयर ऑन ईयर, क्योंकि सप्लाई प्रेशर रिमेन्स भी रहेगा और रेवेन्यू जो होगा वो ग्रो करेगा डेफिनेटली। तो वो कंपनी के रेवेन्यू ग्रो करेंगे, लेकिन दिक्कत यहां पर क्या आ रही है पता है? पहली दिक्कत यह है कि भैया इनके मार्जिन कम हो रहे हैं, पहला दिक्कत। अब मार्जिन कम होने के कई सारे रीजंस हैं और सबसे बड़ा जो रीजन यहां पर बताया जा रहा है वो ये है कि कंपनी को खर्चे ज्यादा करने पड़ रहे हैं। स्टार्टअप्स कल्चर जिस तरीके से ग्रो कर रहा था तो डेफिनेटली काफी बड़ा रेजिग्नेशन हमने देखा कई आईटी कंपनियों में, लगातार रेजिग्नेशन की जैसे भैया बरसात हो रही थी। ऐसे में कंपनी अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए, ताकि भैया छोड़ के ना जाए, बोनसेस भी दे रहे हैं, सैलरी हाइक भी दे रहे हैं। खर्चा इनका बढ़ रहा है यहाँ पर। और बाकी अगर हम देखें तो मार्केट ऑलरेडी यूएस से ही थोड़े से खराब चल रहे हैं, तो वो एक दिक्कत इनके लिए हो रही है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू अ पोल बेस्ड ऑफ द रिपोर्ट ऑफ वेरियस ब्रोकरेज, द अजीज प्रेमजी ओन्ड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू सी 7 to 10%, मतलब गिरावट देखने को मिल सकती है यहाँ पर। लेकिन रेवेन्यू में 14 से 18% का ग्रोथ भी आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि देखा जाए तो कंपनी के कैसे रिजल्ट्स आएंगे ये तो जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन सिर्फ ये विप्रो की ही बात नहीं है, इन्फोसिस में भी ये चीज देखने को मिल रही है। अब देखिए, एनालिस्ट बिलीव द एम्प्लॉय एग्जिट वुड बी विद इन अ सिमिलर रेंज फॉर विप्रो एंड इन्फोसिस ऑन द बैक ऑफ सप्लाई साइड प्रेशर लाइक वेज इन्फ्लेशन एंड ट्रैवल कॉस्ट एंड सीजनेबिलिटी। तो ये रेट देखने को मिलेगा आने वाले दौर में, और विप्रो इन्फोसिस दोनों पर असर पड़ेगा। लेकिन अगेन यहीं पर खरीदारी के मौके बनेंगे अगर ये टूटेगा तो, क्योंकि देखो विप्रो का जो फ्यूचर प्लान है वो खराब तो नहीं है। और देखिए, विप्रो स्टेप्स अप इन्वेस्टमेंट इन इमर्जिंग एरियाज ऑफ मेटावर्स। ये कंपनी के भैया जो ऋषभ प्रेमजी है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि विप्रो आने वाले दौर में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है अलग अलग सेक्टर्स में। और यहां पर अगर आप देखिए, कंपनी हैज लाइंड अप टू $1 billion टू बी इन्वेस्टेड इन क्लाउड सर्विस वर्टिकल ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। ये कंपनी के जो चेयरमैन है ऋषभ प्रेमजी, इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन बिल्डिंग कैपेबिलिटीज एंड एक्वायरिंग मार्केट लीडिंग टैलेंट इन ग्रोथ एरियाज। वी आर एक्सिलरेटिंग अवर इन्वेस्टमेंट इन टॉप कोडर, our crowdsourcing platform, and in emerging areas such as metaverse, web 3.0, robotics, self-learning AI and privacy systems। तो यहां पर भी कंपनी इन सारे सेक्टर्स में अपनी भैया पकड़ बनाने वाली है और बहुत जल्दी फ्यूचर प्लान अच्छे लग तो रहे ही हैं। और विप्रो ने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए पास्ट फ्यू ईयर्स में वो काफी अच्छे रहे हैं उनके लिए।
लार्ज कैप शेयर है ये, 2,21,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखा जाए तो 63 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। और कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है, अपने जो रेवेन्यू है उसको बढ़ा रही है। 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू देखने को मिला था मार्च क्वार्टर में, और 3,085 करोड़ से भी ज्यादा का इनका प्रॉफिट था। उम्मीद यह है कि इनके प्रॉफिट थोड़े से कम हो सकते हैं यहाँ पर प्रेशर की वजह से। यहाँ पर अगर विप्रो को लेकर अगर हम बात करें तो विप्रो में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 24% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। लेकिन जो लेटेस्ट ट्रांजेक्शन हुआ है यहाँ पर 14 जून को, कंपनी के ही डेजिग्नेटेड पर्सन है, उन्होंने तकरीबन 9,910 शेयर बेचे हैं, जबकि 3 जून को कंपनी के पर्सन के द्वारा खरीदारी हुई थी 17,940 शेयर्स की। इससे पहले मई में भी खरीदारी हुई है 28,000 शेयर्स की। हालांकि ESOP प्रोग्राम के थ्रू ये सब देखने को मिला है। यहां पर आप देखो तो कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं। जो रेवेन्यू 62,000 करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 2021 में, वो अब बढ़ के हो चुका है 79,312 करोड़। और प्रॉफिट भी देखे तो भैया काफी बढ़िया प्रॉफिट्स है, 12,235 करोड़ से भी ज्यादा के प्रॉफिट इनके देखने को मिल रहे हैं। और विप्रो के नतीजे के बारे में अगर हम बात करें तो 20 जुलाई कल इनके नतीजे भी आने वाले हैं, और कल बहुत कुछ खुलेगा, राज खुलेगा कि भैया कैसे रिजल्ट्स आए हैं इनके। अच्छे रिजल्ट देखो, अच्छे आए या बुरे आए, ये चीज हमेशा देखने को मिलती है कि नतीजे के अगले दिन गिरावट देखने को मिलती है। चाहे आप विप्रो की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, TCS की बात करें, SCL की बात करें, अच्छे नतीजे आए या बुरे नतीजे आए, हमेशा हमें गिरावट देखने को मिलती है यहाँ पर। हालांकि इस बार मार्केट ऑलरेडी ये मान के चल ही रहा था कि नतीजे अच्छे नहीं आएंगे, तो ऑलरेडी गिरावट दिखा ही रहा है। लेकिन कल पता चलेगा कि कैसे रिजल्ट्स इनके आ रहे हैं। खरीदारी करने का सही मौका है विप्रो में, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। 18 का इसका पी है, सेक्टर पी 24 का है, और 36% एनालिस्ट जो है वो खरीदारी करने की सलाह आपको देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और होल्डिंग की अगर हम बात करें, शेयर होल्डिंग की बात करें तो 73% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 3.13 म्यूचुअल फंड के पास है, 0.11 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 8.11 FIs के पास है। रिटेल और अदर्स का मिला के 15.64% की होल्डिंग है, उसमें भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास 3.57% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो बड़े फंड हाउसेस ही बहुत ज्यादा होल्डिंग यहां पर लेकर बैठे हुए हैं, रिटेल वालों के पास उतनी ज्यादा होल्डिंग देखने को नहीं मिल रही है। विप्रो को लेकर मैं कहूंगा कि कल नतीजे का इंतजार करना चाहिए, और उसके अगले दिन अगर गिरावट आती है तो एक दिन और इंतजार करना चाहिए, उसके बाद का दिन मतलब अगर हम देखें तो फ्राइडे को शायद अच्छे मौके बन सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि विप्रो अगर 400 रुपए के नीचे जाएगा, 350 से 400 का जो रेंज होगा वो बाइंग का रेंज होगा, बेचने का रेंज नहीं होगा। ऑलरेडी काफी ज्यादा ये टूट चुका है, अब यहां से और बड़ा करेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये नहीं कह सकते कि यहां से बाउंस बैक कर जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। थोड़ी गिरावट और देखने को मिलेगी यहां पर, लेकिन 350 से 400 का जो रेंज होगा वो खरीदारी का रेंज होगा, तो उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। और ये लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, शॉर्ट टर्म का नहीं। लॉन्ग टर्म में भैया बढ़िया पैसा इसने बनाकर दिए हैं, और आगे भी पैसा बनने का चांसेस यहां पर जरूर है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।